आखिर लोग मूवी देखने भर भर के क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्त्री 2 की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और यहाँ पर थिएटर में पब्लिक देखने जाने के लिए रुक नहीं रही है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका ओपनिंग हुआ है। दोस्तों, ऐसा तो क्या है, इस मूवी में 3 मूवीज रिलीज हुई है, स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा, लेकिन लोग स्त्री 2 को ही देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस मूवी में? चलो फाइंड आउट करते हैं। स्त्री का पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है उसको कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा रिकैप दे दूंगा और स्त्री 2 देखने के लिए थोड़ी आसानी कर दूंगा। दोस्तों, ये सफ़र शुरू हुआ 2018 में, जब स्त्री मूवी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था। स्त्री एक अनोखी हॉरर कॉमेडी मूवी है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये फिल्म चंदेरी नाम के एक शहर में सेट की गई है, जहां अचानक पुरुषों के गायब होने की रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती है। ये सब एक रहस्यमय महिला करती है जिसे स्थानिक लोग स्त्री के नाम से जानते हैं। महिला एक भूतिया अतीत से जुड़ी होती है और अपनी रहस्यमय उपस्थिति से शहर के लोगों को परेशान करती है। मूवी में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में है। राजकुमार राव ने एक युवा डिजाइनर की भूमिका निभाई है जो इस रहस्यमय घटना की तह तक जाने की कोशिश करता है। फिल्म में कॉमेडी और डर का एक बहुत ही अच्छी तरह से मिश्रण किया हुआ है, जिससे कॉमिक तत्व और हॉरर सीन का संतुलन बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है। इस अनोखी और दिलचस्प किरदारों के दर्शकों को बांधने में सफल हुई है, इसीलिए स्त्री 2 को देखने के लिए भर भर के ऑडियंस जाती है। तो दोस्तों, ये था स्त्री का रिव्यू, जस्ट एन रिव्यू रिकैप था ये। और अब हम आगे देखते हैं स्त्री 2 को लोग देखने के लिए क्यों जा रहे हैं। स्त्री 2 का प्लॉट पहले भाग की घटनाओं के कुछ समय बाद सेट किया गया है। चंदेरी शहर में एक बार फिर से रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार स्त्री के नाम से मशहूर भूतिया महिला का रहस्य और भी गहरा हो गया है और नई चुनौतियां सामने आई है। इस बार कहानी में नए पात्र और ट्विस्ट जोड़े गए हैं जो फिल्म को पहले से अधिक दिलचस्प बना देते हैं। राजकुमार राव ने अपनी भूमिका में एक बार फिर से अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। उनका हास्य और ड्रामा संतुलन फिल्म को मज़ेदार बनाता है। श्रद्धा कपूर ने अपनी भूमिका में और भी गहराई दी हुई है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस दर्शकों को प्रभावित करती है। पंकज त्रिपाठी का होना ही एक कॉमेडी का प्रतीक है और उन्होंने भी क्या गजब की एक्टिंग की हुई है। उनका प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से अगर कुछ भी मिस हो जाता है स्टार्टिंग या एंड क्रेडिट्स तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। आप आगे वाले होने वाले सीरीज में क्या होने वाला है, आगे वाले मूवी में क्या होने वाला है, ये आप सब मिस करेंगे। इसलिए एंड तक देखिएगा, मिस कुछ भी मत कीजिएगा, सीट से उठिएगा। क्या हॉटस्टार अपना पैटर्न चेंज कर रही है? क्या ये दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह सारे एपिसोड्स एक बार में रिलीज करने का सोच रही है? अगर ये पैटर्न चेंज करने का सोच रही है हॉटस्टार तो बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि वेब सीरीज देखने में मजा तो वन शॉट में ही आता है, वन सिटिंग में ही देखने में मजा आता है। सिंगल वीक सिंगल एपिसोड वाला फॉर्मूले में मजा आता नहीं है, इसीलिए हॉटस्टार को ये करना बहुत ही जरूरी। इसी पैटर्न चेंज का एग्जांपल हमने देखा इस 9 तारीख को, जहाँ पे इन्होंने सीरीज रिलीज की है लाइफ हिल गई, जिसमें सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज किए गए हैं। 7 एपिसोड्स है दोस्तों, और मेजरली ये सारे 35 से 40 मिनट के एपिसोड्स है। देखने में मजा आता है दोस्तों। देखिए, वेब सीरीज अगर वन शॉट में देखते हैं तो ही मजा आता है। मैंने लंबे अरसे के बाद हॉटस्टार पे एक सीटिंग में बैठकर एक सीरीज पूरी तरह से देखी है दोस्तों, लाइफ हिल गई। बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही लाइट है, कॉमेडी है, बहुत ही अच्छी तरह से माउंटेन में कैप्चर की गई है, इसीलिए आपको देखने में भी सुंदर लगेगी और स्टोरी भी आपको पूरा रिलेट करेगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही लाइट स्टोरी है, कैरेक्टर्स भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उनकी स्टोरी कास्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, पूरा पारिवारिक माहौल बनाया गया है स्टोरी लाइन अप में। देखो दोस्तों, ऐसे तो स्टोरी में कुछ खास है नहीं, लेकिन पिक्चराइजेशन इतनी खूबसूरती से किया गया है कि आपको देखने में भी मज़ा आने वाला है। कहानी भाई बहन के इर्द गिर्द घूमती है। अमीर दादाजी के पैसों पर पले हुए पोता पोती जिनको वैल्यूज फॉर मनी नहीं है, पढ़े लिखे तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन पैसा कैसे बनाते हैं उसका नॉलेज नहीं है। इसीलिए दादाजी ने उनको पहाड़ी पर बुलाया है और अपने खंडेर होटल की प्रॉपर्टी को डेवलप करने का टास्क दिया है।
और दोनों के बीच में कंपटीशन लगा दी है। इसी कंपटीशन के बीच कैसे इंटरेस्टिंग और कॉमिक इंसिडेंट होते हैं वो देखने में बहुत ही मजा आता है। कंपटीशन के बीच उनका सबसे बड़ा हेडेक होता है उनके फादर, जो प्ले किया है विनय पाठक जी ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया है इन्होंने, बहुत ही रंगीला रोल किया है। इन दोनों को ये सर दर्द कम पड़ता है तो उन्होंने और सर दर्द पाल लिया है। इन्होंने रिक्रूट किए हैं ऐसा स्टाफ जो पूरा का पूरा निकम्मा है, आलसी है और नाकारा है, और यही जो कैरेक्टर्स है वो पूरा का पूरा स्टोरी में जान डालने का काम करते हैं। और इनके कॉमिक्स टाइमिंग्स और स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। बहुत टाइम के बाद दोस्तों ऐसी लाइट हार्टेड बहुत ही फीलिंग वाली ये मैंने सीरीज देखी हुई है, तो आप जरूर से देखिएगा। लाइफ हिल गई। अब इसके आगे मैं बात करूंगा मेन कैरेक्टर्स की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इनको जानते ही जानते हो। मेन 2 लीड रोल्स में है, उसमें से एक है दिव्येंदु शर्मा। दिव्येंदु शर्मा को कौन नहीं जानता दोस्तों, मुन्ना भाई, हाजी मिर्जापुर। लाइफ हिल गई में पूरा ऑपोजिट रोल किया है दोस्तों मिर्जापुर के मुन्ना भाई से। और दूसरे मेन लीड रोल में है कुशा। कुशा जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, स्टनिंग लग रही है और ग्लैमरस लग रही है, और इनकी एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है। कबीर बेदी जिन्होंने कैरेक्टर किया है दादाजी का, जो हमेशा से टीवी कॉन्फ्रेंसिंग में ही दिख रहे हैं और टीवी के बाहर नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तों इनका लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन आप देखिएगा दोस्तों, हंसते हंसते आपका पेट दुखने वाला है और आप सरप्राइज होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलने वाला है कि उनके दादाजी ने इनको यहाँ पर क्यों भेजा। तो एंड तक देखना ये सीरीज। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, हॉटस्टार स्पेशल का ही है और ये साउथ का है सीरीज और इसको हिंदी में डब किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सीरीज है दोस्तों, तो आप देखना मत भूलिएगा। अगर इस सीरीज को देखना है तो आप फॉलो कीजिए। हेलो दोस्तों, क्या होने वाला है भविष्य। आज होने वाली 3 मूवी रिलीज का, किसका बजेगा डंका और किसकी लगेगी लंका। ओ अक्षय कुमार, राजकुमार राव या जॉन अब्राहम, कौन जीतेगा बाजी। हम स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा का रिव्यू करने वाले हैं। चाहे मारधाड़ वाली सीरीज का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसी लाइट हार्टेड सीरीज कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है, ढूंढने से मिल ही जाती है और ये हमेशा एवरग्रीन रहती है। दोस्तों आप मारधाड़ वाली सीरीज से बोर हो चुके हैं तो अब आप ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइट हार्टेड सीरीज एक और रिलीज हो चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी जैसी अगली वीडियो में आपने देखा था, मैंने सेम लाइट हार्टेड सीरीज के बारे में ही बताया था, लाइफ हिल गई, और ये बहुत ही अच्छी सीरीज थी, खूबसूरत सीरीज थी। वैसी ही एक और चटनी सांबार, ये एक तमिल सीरीज है। आप सोच रहे सीक्रेट है, सांबार की रेसिपी का सीक्रेट इस सीरीज में इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इसकी स्टोरी इंपॉर्टेंस देती है। तो चलिए आगे सुनते हैं। रत्न सागर का एक बेटा है कार्तिक और बेटी है अमुदा, और रेस्टोरेंट का नाम भी उस बेटी के नाम पर ही रखा हुआ होता है। इस स्टोरी में रत्न सागर की वाइफ है, बेटी का पति है, साथ में एक कुक भी है, यानी पूरा पारिवारिक माहौल है। स्टोरी लाइटर नोट पर और अच्छे पहाड़ों के सीन्स और ऊटी के ब्यूटी के साथ आगे बढ़ती है। अचानक रत्न स्वामी की तबीयत बिगड़ती है, उसको बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है और वो कुछ दिन का ही मेहमान है। रत्न स्वामी कार्तिक को बुलाकर एक सीक्रेट शेयर करता है, जिससे कार्तिक की दुनिया हिल जाती है। सीक्रेट में ऐसा क्या था कि कार्तिक को शहर जाना पड़ा और उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, बताता हूँ दोस्तों। उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सागर बताता है कि उसका एक नाजायज बेटा भी है और उसकी माँ गुजर चुकी है। नाजायज बेटा होता है योगी बाबू। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि योगी बाबू की एक्टिंग और कॉमेडी आप सब जानते ही है। योगी बाबू शहर में रहते हैं और वो एक डोसे का ठेला चलाते हैं और उनकी चटनी फेमस है। चटनी की रेसिपी भी इस स्टोरी में कुछ लेना देना नहीं है। शायद सीजन 2 में सांभर और चटनी की रेसिपी का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। कैसे ये दोनों भाई मिलके अपने बाप की इच्छा पूरी करते हैं, कैसे तकलीफों और अपमान का सामना करते हैं, वो देखने में मजा आता है।